ISO 29100 के आगे के प्रिंसिपल्स जिनको हम डीपीडीपी और जीडीपीआर में यूज कर रहे हैं और मैप कैसे हो रहे हैं वो हम आपको भी दिखाएंगे। आइए हम पे चर्चा करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप लगातार प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम, क्योंकि आजकल हम ISO 29100 की बात कर रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कलेक्ट लेस प्रोटेक्ट मोर। कम डेटा कलेक्ट कीजिए लेकिन उसको पूरी हिफाजत से रखिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? तीन चीजें हैं: कम से कम कलेक्शन, ज्यादा प्रोटेक्शन और एक्यूरेसी। आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उतनी लीजिए। आपको किसी को ईमेल्स भेजनी है, आप उसके लिए उसका फोन नंबर क्यों मांग रहे हैं? नाम और ईमेल एड्रेस लीजिए। और फिजिकल घर का एड्रेस तो बिल्कुल ही नहीं बनता। फालतू डेटा मत कलेक्ट कीजिए। जितना कलेक्ट कर रहे हैं उसको एक्यूरेट रखिए, टाइम टू टाइम वैलिडेट करते रहिए। जितना आपके पास डेटा की क्वालिटी अच्छी होगी, आपके मेल्स के पहुंचने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। और आपका फोकस अगर फिजिकल एड्रेस पे चला जाएगा जो आपने यूज नहीं करना, तो आप अपने बिजनेस को फिर सफर करा रहे हैं, कॉस्ट भी दे रहे हैं और प्राइवेसी का रिस्क भी बढ़ा रहे हैं। कलेक्शन लिमिटेशन: क्या ये डेटा मुझे चाहिए? सीरियसली चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो छोड़ दो। सिर्फ उतना कलेक्ट करो जितना रेलेवेंट है। जस्ट इन केस कलेक्शन को अवॉइड कर दो। हर डेटा एलिमेंट का कुछ पर्पस होना चाहिए, जबरदस्ती कलेक्टेड नहीं होना चाहिए। इसलिए अननेसेसरी डेटा कलेक्ट करके अननेसेसरी प्राइवेसी एक्सपोजर्स मत क्रिएट कीजिए। मिनिमम डेटा कलेक्ट कीजिए और उसकी क्वालिटी को मेंटेन कीजिए। मुझे ईमेल कैंपेन के लिए नाम और ईमेल एड्रेस चाहिए बस। और अगर मैं टाइम टू टाइम वैलिडेट करता रहूंगा तो जब वो आदमी नौकरी छोड़ देगा और ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा, मुझे पता लग जाएगा। मैं जंक मेल्स, अपनी मेल्स को जंक बॉक्स में नहीं जाने दूंगा। मेरी मेल जाए तो ऐसे जाए कि उसकी क्वालिटी के मेंटेन हो। इन्फॉर्मेशन को रेगुलरली अपडेट कीजिए। इन्फॉर्मेशन पे विश्वास कीजिए। अच्छे डिसीजंस जो आपके हैं उनके लिए आपको अच्छा डेटा चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल: ऑनलाइन शॉपिंग। नाम चाहिए, डिलीवरी एड्रेस चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, फोन नंबर, पेमेंट, गुड। ईमेल एड्रेस चाहिए? नहीं। क्यों चाहिए हो सकता है? अगर आप ये कह रहे हो कि मैं आपको, दो कारण हो सकते हैं। पहला, आप अपने ऑर्डर को मैं आपको स्टेटस ईमेल पे भेजूंगा। दूसरा, मैं आपको और प्रोडक्ट के बारे में ईमेल्स भेजूंगा। दोनों के कॉलम बनाइए, दोनों के आगे कंसेंट डालिए। अगर वो मान जाता है दोनों में से किसी एक चीज के लिए, तो ईमेल एड्रेस कलेक्ट कीजिए। नहीं तो आपके किस काम का? क्या करोगे अपने पास रख के? बेफजूल में मत कलेक्ट करो। और ये वाली बातें तो पूछने का सेंस ही नहीं। आप मैरिड हो कि नहीं हो? आप कौन सी रिलीजन से हो? आपके बाकी के परिवार की डिटेल नहीं चाहिए भाई। फैमिली प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो फैमिली के लिए किया है, उनकी फैमिली है। ISO 29100 कलेक्शन लिमिटेशन कहता है, हम उसे डेटा मिनिमाइजेशन कहते हैं। जिसको वो डेटा मिनिमाइजेशन कहते हैं, हम उनको पर्पस बेस्ड कलेक्शन कहते हैं। डेटा मिनिमाइजेशन विद अ पर्पस, जिसको वो इंफॉर्मेशन क्वालिटी कहते हैं, हम उसे एक्यूरेसी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बातें: डेटा की वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है लेकिन खराब डेटा की नहीं। उसकी क्वालिटी मेंटेन कीजिए। सही डेटा की वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, खराब की नहीं। हाँ, वॉल्यूम पर्पस और कंसेंट से होनी चाहिए। सिर्फ वो कलेक्ट कीजिए जो आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए। जितनी बेटर आपके पास डेटा की क्वालिटी होगी उतने अच्छे आप डिसीजंस ले पाएंगे। और जितनी रिस्पॉन्सिबली आप कलेक्ट करेंगे उतने अच्छे आपके प्राइवेसी नॉर्म्स होंगे। समझ गए? इन प्रिंसिपल्स पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक है क्या दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।